जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। आप लोग जानते हो कि स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर आपको आईटीआई से संबंधित मैथ और कंप्यूटर क्लासें मिलती रहती हैं। इसी क्रम में ये आज की जो क्लास है वो कंप्यूटर प्रश्न सेट का नवा हिस्सा है। इसके पहले 8 क्लास आप लोग देख चुके हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इस सीरीज का ये नवा हिस्सा आज आप लोग देखेंगे। तो इस सीरीज में आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है। सर्च इंजन वो होता है जिस पे हम लोग सूचनाएं सर्च करते हैं। इंटरनेट पे हम लोग सूचनाएं सर्च करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्च इंजन। तो दोस्तों दिए गए विकल्प में से आपको ध्यान देना है कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है दिए गए विकल्प में से। बाकी अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अन्य ऑप्शंस में फ्लिपकार्ट क्या है, तो फ्लिपकार्ट आपको ध्यान रखना कि एक ई कॉमर्स साइट है। क्या है, ई कॉमर्स साइट जिसपे हम लोग वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं। गूगल मैंने पहले बताया कि गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल के अलावा अगर अन्य सर्च इंजन की बात की जाए तो गूगल के अलावा याहू भी एक क्या है, सर्च इंजन है। बाकी आगे फेसबुक, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। क्या है, सोशल मीडिया साइट है। ये आप बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा कि सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, तो इनमें सर्च इंजन गूगल है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित कर देता है, खराब कर देता है, उसको क्या कहते हैं। तो सर्च इंजन उसको कहते हैं, जो कि सर्च इंजन उसको कहते हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग सूचनाओं को सर्च करते हैं। पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऐसा प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को क्या कर देता है, संक्रमित करके खराब कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रोग्राम को हम लोग वायरस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा वायरस क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले वायरस की परिभाषा बताओ या वायरस की डिफिनीशन बताओ, तो आपको बताना है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके क्या करता है, संक्रमित कर देता है, खराब कर देता है। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अगर आपसे पूछे एंटीवायरस क्या है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ऐसा कोई प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को खराब कर देगा, इस प्रोग्राम को रोकने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं। आगे दिए गए विकल्प में एक है साइबर अपराध। तो अगर इंटरनेट पर या अन्य जगहों पर आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे अपराधों को हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कंप्यूटर यूजर को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। मतलब इंटरनेट जब आप चलाते हो तो कहीं वेब पेज पर पहुंचने के लिए या उसको देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, साधारण भाषा में हमको इंटरनेट चलाने की सुविधा देते हैं, किसी वेब पेज तक पहुँचने में, उसका पता लगाने में हमारी मदद करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के उदाहरण की बात करें तो जैसे गूगल क्रोम आपका क्या हो गया, एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण हो गया। ठीक है, या मोजिला फायरफॉक्स क्या हो गया, एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण हो गया। आगे आपसे पूछा है ASAP का अर्थ क्या होता है। तो कम्युनिकेशन में, साधारण बातचीत में अगर आप मैसेजिंग का प्रयोग कर रहे हो तो ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। साथ में एक दो और शब्द आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। ये ITI लेवल की क्लास है तो उसी लेवल का मैं बता रहा हूँ। तो ASAP का मतलब आपको ध्यान रखना है एज सून एज पॉसिबल होता है। साथ में अगर आपसे कहा जाए PFA का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। इसका मतलब होता है, क्या होता है, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। PFA का मतलब पूछ सकता है। और आपसे कभी कभी KYC का पूरा नाम पूछ सकते हैं। KYC का अर्थ क्या होता है, तो KYC का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। कभी कभी पूछ लेता है आपको FYI का मतलब पूछ लेता है क्या होता है, तो आपको बताना है FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है ITI के एग्जाम के लिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी सीरीज मैं ला रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ITI के एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा एक बाइट में, और आपको सही ऑप्शन बताना है, तो एक बाइट में स्टूडेंट क्या होते हैं, 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं, 8 बिट। और बिट क्या है, बिट मेमोरी का सबसे क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। मतलब बिट से छोटा कोई मात्रक होता नहीं है। बिट का मतलब क्या है, 0 एक बिट है, या 1 क्या है, एक बिट है। कहने का मतलब अगर 1 बिट की मेमोरी है, क्या है, 1 बिट की मेमोरी है, तो 1 बिट की मेमोरी क्या कर सकती है, एक बाइनरी नंबर को स्टोर कर सकती है, चाहे वो 0 को स्टोर करे या तो 1 को स्टोर करे। तो बिट क्या है, मेमोरी का मात्रक है। बाइट भी मेमोरी का मात्रक है। इसके अलावा केबी, क्या, केबी, एमबी, ये सब भी क्या है, मेमोरी के मात्रक हैं। जीबी, ये भी मेमोरी का मात्रक है। तो ऐसे करके मेमोरी के मात्रक होते हैं, और बिट और बाइट भी क्या है, मेमोरी के मात्रक हैं। और एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट होते हैं। क्या होता है, 8 बिट होते हैं। ठीक है। फिर बाइट से बड़ा मात्रक जो होता है वो केबी होता है। फिर केबी से जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, एमबी। फिर एमबी से बड़ा मात्रक क्या होता है, जीबी, गीगाबाइट जिसको कहते हैं। फिर जीबी से बड़ा मात्रक क्या होता है, टीबी। ऐसे करके ये बढ़ते और भी बड़े मात्रक होते हैं। तो ये सब क्या है, मेमोरी के मात्रक हैं। आगे कहा है कि कौन सा सूचना सुरक्षा नहीं है। देखिए जितने भी मैं ये सेट ला रहा हूँ इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अवश्य। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कई बार देख लीजिए। जितने भी वीडियो आते हैं घुमा घुमा के देख लीजिए कई बार, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इसको बताते हैं कौन सा सूचना सुरक्षा नहीं है। मतलब कौन सा काम करोगे जिससे कि आपके सिक्योरिटी नहीं होगी, आपकी सुरक्षा नहीं होगी, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए जो कार्य क्या है नुकसानदायक है वो बताएं। तो पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग, तो ये तो आपकी सुरक्षा में सहायक है ही है। आपको बताना क्या सुरक्षा में सहायक नहीं है। साथ में क्या है, किसी को पासवर्ड बताना, ये आपकी सुरक्षा में बिल्कुल सहायक नहीं है। और क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आपके सूचना सुरक्षा का सहायक नहीं है। तो इनमें से कौन सा, किसी को पासवर्ड बताना या आपकी सुरक्षा में सहायक बिल्कुल नहीं है। किसी को अपना कोई भी पासवर्ड आपको नहीं बताना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पूछा सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। इसका भी काफ़ी स्टूडेंट कभी कभी गलत आंसर दे देते हैं कि शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आता। जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और आपको इन चारों के बारे में बता देता हूं। इनमें देखिए कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए है, कट के लिए नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स को कट के लिए बता देते हैं, तो ये किसके लिए होती है, कॉपी के लिए। फिर आपका कंट्रोल डी जो है वो पावर पॉइंट में डुप्लीकेट के लिए यूज होती है। स्पेशली मैं पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए यूज होती है। कंट्रोल ई जो है वो आपका अलाइनमेंट के लिए यूज होती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एफ आपका फाइंड के लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की पूछा, जिसमें से चारों ऑप्शन आपका सही नहीं है, मिसप्रिंट हो गए हैं। क्योंकि सेव के लिए जो होता है वो कंट्रोल प्लस एस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन चारों क्या हैं, मिसप्रिंट हो गए हैं। जबकि सेव के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस आपकी शॉर्टकट की होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा है कट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो कट के लिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया कंट्रोल सी क्या होता है, ये कॉपी के लिए होता है। अगर आप किसी डेटा को एक स्थान पर भी रखना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर भी उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो कट के लिए होती है। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्लस एक्स, बी ऑप्शन। कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है, दोबारा वही काम करना है। कोई काम आपने वापस कर दिया, दोबारा उसको करना है। मतलब कोई काम आपने किया था उसको मिटा दिया है, दोबारा वही काम करना है, तो उसको रीडू दोबारा करने के लिए। और कंट्रोल वी जो है ये आपको ध्यान रखना, पेस्ट करने के लिए। कट या कॉपी किया गया डेटा जब आप पेस्ट करोगे तो शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल प्लस वी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे कहा है कंप्यूटर नेटवर्क एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। जो पूरे क्षेत्र में फैला हो, या पूरे राष्ट्र में फैला हो, या पूरे विश्व में फैला हो, ग्लोबल एरिया में फैला हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, क्या वैन कहते हैं। और इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बहुत छोटा नेटवर्क हो उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया। कुछ बड़ा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरी दुनिया में फैला है तो वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। और आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, जहाँ पर पूछ भी लिया है उसके बारे में, कि FYI का SMS
में विस्तार नाम क्या होता है। मतलब SMS में अगर हम FYI लिखते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो जब अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था जहाँ पर ASAP का मतलब मैंने बताया है, उसी में इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी और कहा था कहीं पर अगर लिखा है FYI तो इसका मतलब है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। FYI का मतलब क्या होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। साथ में ASAP का मतलब वहाँ पे हमने बताया था एज सून एज पॉसिबल, और PFA का मतलब होता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। ये बातें आपको, कुछ शब्दावलियाँ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आगे बढ़ते हैं। कहा CPU के भाग कौन कौन से होते हैं। तो CPU जिसका कि पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये मेन कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग इसको कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और इसमें क्या है, कंट्रोल यूनिट और ALU लगे होते हैं। स्टोरेज यूनिट देखे बाहर से भी लगा सकते हैं, इनपुट आउटपुट होते नहीं हैं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से कंट्रोल यूनिट और ALU सही विकल्प है, जो कि CPU के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एक ALU और एक रजिस्टर। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो यहाँ इस हिसाब से आप कौन सा लगाएंगे, पहला ऑप्शन लगाएंगे जिसमें कंट्रोल यूनिट और ALU दिया गया है। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आपका आंसर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है एक इलीगल एक्टिविटी, इंटरनेट पे की गई कोई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है। तो इंटरनेट पर अगर कोई आप अवैध गतिविधि कहते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, साइबर अपराध कहा जाएगा। कौन सा अपराध कहा जाएगा, साइबर अपराध। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा साइबर अपराध कौन सा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि इंटरनेट पर अगर कोई आप गतिविधि करते हैं जो आपराधिक श्रेणी में आती है तो उसको साइबर अपराध कहते हैं। पर इनमें दिए गए विकल्प में से जिसमें कि ईमेल भेजना, ये कोई अपराध नहीं है, ईमेल आप भेज सकते हो। ऑनलाइन खरीदारी करना भी अपराध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जुआ खेलना ये क्या है, ये साइबर अपराध में आता है। मित्रों से बातचीत करना, चैटिंग विद फ्रेंड्स, ये भी साइबर अपराध नहीं है। तो दिए गए विकल्प में से जो साइबर अपराध है वो कौन सा है, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ये नहीं करना चाहिए, किसमें आता है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन में कहा सोशल साइट का नुकसान क्या है। तो सोशल साइट अभी हमने जैसे बताया कि फेसबुक क्या है, एक सोशल साइट है, इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है। तो इन सोशल साइटों से हम लोग मित्रों से, दोस्तों से जुड़ते हैं, जो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी आप मित्रों से आसानी से, अपने दोस्तों से आसानी से जुड़ सकते हैं। पर इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका नुकसान आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इसका नुकसान है। तो तुरंत बातचीत तो सोशल मीडिया का फ़ायदा ही है, ये नुकसान तो है नहीं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो दिया, लत लगना, ये क्या है, सोशल मीडिया का एक नुकसान है, क्योंकि लत लग जाती है, लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन, लत लगना, इसका एक नुकसान है। तुरंत जानकारी मिल जाती है, ये भी फायदा है। व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ये भी लाभ है। तो दिए गए विकल्प में से जो सोशल मीडिया का नुकसान है, जो सोशल साइट का नुकसान है, वो क्या है, लत लगना, इसके नुकसान की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। CDAC एक संस्था है जो कि जिसने कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण इसके लिए कदम उठाया। तो इस CDAC ने भारत के लिए पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा परम 8000। क्या नाम रखा, परम। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, और परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं सब सुपर कंप्यूटर हैं, भारत में निर्मित हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक सेट में 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ जो 9 आपने चैप्टर देखा है, 9वां भाग, इसमें आपने कितने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको ITI से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, अगले किसी क्लास के साथ या किसी सूचना के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।